मार्केट में एक्चुअल पैसे लगाने से पहले, मीन्स जब इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे आप, तो जब इंट्राडे में डायरेक्ट काम करने की बजाय आपको पेपर ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर तो आप कर सकते हैं, बट जब आप इंट्राडे में काम करोगे तो आपको पहले पेपर ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी होता है। ओके, यस। तो पेपर ट्रेडिंग जब आप करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। यस, आपको यह पता चलता है कि आपके कितने ट्रेड सक्सेसफुल बन रहे हैं। ओके, मेरी स्क्रीन में शेयर कर रही हूँ। तो कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस। तो देखिए, तो डायरेक्ट इंट्राडे में लाइव में काम करने से पहले आप क्या करोगे? पेपर ट्रेड करोगे। ठीक है, यस। तो पेपर ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है इसकी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। देखिए, आपके पास पीसी लैपटॉप है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आपको क्या करना है, आपकी जो आपने स्टडी के लिए, अभी शेयर मार्केट के स्टडी के लिए जो भी आपने बुक बनाई है, उस बुक में अच्छे से हैंड राइटिंग में अलग अलग कॉलम बनाना है। जो अब हम आपको बताएंगे वो सभी कॉलम आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में बनाना है और उसी के हिसाब से आपको वहां पर नोट डाउन करना है। तो देखिए, यहाँ पर इंट्राडे में मैं पहले वाला जो है उसको डिलीट कर दीजिए, डेटा। यस, तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम है। ठीक है, हमने यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनाए हैं। यस, तो देखिए, कॉलम में पहला जो है सीरियल नंबर है। ओके, पेपर ट्रेडिंग की जो शीट है ये मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। ओके, ये जो एक्सेल की फाइल है मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए तो किस तरह से आपको पेपर ट्रेडिंग करना है। ओके, तो चलिए, इससे पहले यह बताइए, आज किसी ने कौन से स्टॉक में ऑब्जर्वेशन किया था? चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, कोई स्टॉक में किसी ने ऑब्जर्वेशन किया है? यस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस बाय टू सेल। ओके, कुणाल सर ने किया है। ठीक है, प्रवीण सर ने ट्रेडिंग करना है, इसका मतलब शाम में लिखना है ऐसे नहीं है, लाइव में जो भी चल रहा है उसी हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशन करके यहाँ पर लिखना है। ओके, सुबह में 9:15 बजे मार्केट ओपन हो गया तो वहां से आगे जब भी आपको एंट्री मिलेगी, है ना, तो एंट्री मिलने के बाद में आपका जो भी एंट्री प्राइस होगी, जो भी क्वांटिटी होगी, यह आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको ऐसे डिसाइड करना है कि मैं एक्चुअल ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, तो आपको ये पूरा पेपर के ऊपर लिखना है। ओके, तो यहाँ पर सीरियल नंबर, मान लीजिए कि कल से आपने पेपर ट्रेडिंग करना शुरू किया, है ना, तो पहले तो आप सीरियल नंबर दोगे, 1 नंबर, फिर स्टॉक नेम। अब कल आपको जो स्टॉक में पोजीशन मिलेगी उसी हिसाब से ऑब्जर्वेशन करते करते इस शीट को फिलअप करना है। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर आज हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था वह था लुपिन। यस, बाय डेट। यस, मान लीजिए कि हम आज से शुरुआत कर रहे हैं मॉर्निंग का। यस, मार्केट शुरू हुआ है तो आपको क्या करना है, बाय डेट। इंट्राडे ट्रेडिंग ही मींस बाय डेट कब का रहेगा? यस, कब का रहेगा बाय डेट? चलिए रिप्लाई कीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग है तो आज का ही रहेगा ना। यस, 31 जुलाई है ना। क्वांटिटी आपको डिसाइड करना है।
क्या आपको मानना है कि मैं 50 क्वांटिटी में काम करूंगा, 10 क्वांटिटी में काम करूंगा, 20 में करूंगा, 40 में करूंगा, जो भी है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर लिखा कि मैंने 50 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ। ओके, यस, बाय प्राइस, कितने प्राइस पर बाय किया? तो हमने जो आज किया था 1888 के ऊपर उसको बाय किया था। ठीक है, यस, तो हम वो चार्ट के ऊपर भी दिखाते हैं आपको, प्राइस तो याद है लेकिन मैं चार्ट के ऊपर भी आपको बताती हूँ। यस, सभी को मेरी स्क्रीन जो है दिखाई दे रही है? एक बार रिप्लाई कीजिए। यस, सभी को मेरी स्क्रीन जो मैंने ट्रेडिंग व्यू की शेयर की है, सभी को दिखाई दे रही है? यस, ओके, दिखाई दे रही है। ओके, यस, तो देखिए आज हमने लुपिन में ऑब्जर्वेशन किया था बाय टू सेल के लिए और ट्रेड भी लिया था। ठीक है, यस, तो लुपिन में देखिए किस तरह से, यहाँ पर देखिए अपने रूल्स के हिसाब से सुबह में 9:15 की कैंडल बनी है, राइट? इसका लो के नीचे थोड़ा सा हम स्टॉप लॉस रखेंगे, हाई ब्रेक करते ही हमारी बाय की एंट्री होगी, है ना? यस, और टारगेट जितना आप लेने वाले हैं, यस, आप ऑब्जर्वेशन करते करते आपको ये नोट डाउन करना है। तो देखिए हमारी एंट्री बनी थी 1888 को, हमारा लो जो होगा यहाँ पर वो हमारा एसएल रहने वाला है। ओके, और जो टारगेट बुक किया था 98 के ऊपर किया था। क्योंकि टाइम नहीं था तो हम तुरंत ही उसमें से एग्जिट किए 1998। यस, तो देखिए यहाँ पर हमें 1% से ज्यादा ही हमारा टारगेट अचीव हुआ है। बाय परसेंट देखा जाए तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम 1:1 टारगेट का अचीव हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप ट्रेड कर रहे हो, आपको एंट्री मिली इस प्राइस पे, आपने यहाँ पर जाकर एंट्री प्राइस लिखी। ठीक है, वापस मैं दूसरी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। यस, आपको लाइव में ऑब्जर्वेशन करते करते यहाँ पर नोट डाउन करना है। ठीक है, यस, देन एसएल की प्राइस, एसएल की प्राइस कितनी थी? 1866 थी। आपने किसके जरिए ऑब्जर्वेशन किया इंट्राडे में इस ट्रेड को? तो हमने ईएमए लगाया, है ना? यस, ट्रेड तो हमारा इंट्राडे ही था। अब सेल कब करोगे? यस, इंट्राडे है तो हमारी सेल भी सेम डे हो जाएगी, राइट? सेल डेट हमारी सेम डे होगी। ओके, सेल प्राइस, कौन से प्राइस के ऊपर आपने सेल किया वह प्राइस आपको लिखना है। ओके, यस, जो भी प्राइस होगी वह डाल दीजिए। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, चलिए रिप्लाई कीजिए, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है सभी को। और प्रॉफिट हुआ है तो कितने रुपयों का प्रॉफिट हुआ है, और लॉस हुआ है तो कितने रुपयों का लॉस हुआ है? ओके, चलिए रिप्लाई कीजिए। 20 रुपए के करीब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ, राइट? यस, 20 रुपए के करीब हमें प्रॉफिट हुआ। अब आगे एक स्टॉक के लिए हमें 20 रुपए, है ना? अब आपको जो इन्वेस्टमेंट लगा था वह कितनी अमाउंट लगी थी? यस, जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी इंट्राडे के लिए, आपको अब 50 स्टॉक है, 50 स्टॉक के लिए यस कितने पैसे लगेंगे?
यस, कितने पैसे लगेंगे? तो देखिए एक स्टॉक के लिए, कुणाल सर नहीं, एक स्टॉक के लिए देखिए इंट्राडे का ट्रेड है तो हमें सिर्फ 20% अमाउंट देना होता है, राइट? यस, 350 के करीब हमें अमाउंट लगता है एक स्टॉक के लिए। तो 50 स्टॉक बाय करने के लिए हमें लगेंगे 18,500 रुपए। यस, 19,000 के आसपास अमाउंट लीजिए। यहाँ पर हमें कितने लगेंगे? यहाँ पर हमें पूरा पेमेंट देने की जरूरत है क्या? यस, यहाँ पर हमें पूरा पेमेंट देने की जरूरत है क्या? तो नहीं, इंट्राडे में आप यस वहां पर आपको मार्जिन मिलता है तो पूरे 18,000 में ही हमारा ट्रेड होगा, है ना, 50 स्टॉक का। तो वहां पर आपको अमाउंट भी लिखना है। यस, फिर प्रॉफिट ड्यूरेशन सेम डे, है ना, एक ही दिन में था, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? एक स्टॉक के लिए आपको 20 रुपए मिले तो 50 स्टॉक के लिए कितने हो गए? यस, 50 स्टॉक के लिए कितने हो गए? एक स्टॉक को 20 रुपए, तो 50 स्टॉक के लिए 1000 रुपीज, राइट? तो इस तरह से आप जो भी लाइव में ऑब्जर्वेशन करोगे तो वह आपको इस पेपर ट्रेडिंग के शीट के जरिए अपडेट करना है डेली का डेटा। तो आपको जब आप 1 महीना 2 महीने ये पेपर ट्रेडिंग करोगे इंट्राडे करने से पहले, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे कितने ट्रेड सक्सेसफुल बन रहे हैं, ओके, फिर कितने एसएल हिट हुए हैं, यदि प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का हमारा लॉस जाकर प्रॉफिट हमें हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, यह भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए डेली में लाइव में ऑब्जर्वेशन करना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे ट्रेड जो भी हम एंट्री ले रहे हैं, जो भी हम एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉपर हो रही है या नहीं। ओके, क्लियर सभी को? चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, पेपर ट्रेडिंग। तो यह जो शीट है मैं आपको अपने ग्रुप में शेयर करूंगी। तो इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को पेपर ट्रेडिंग करना जरूरी है, ठीक है? यस, पेपर ट्रेडिंग का मतलब ऐसे नहीं कि दिन भर जो भी हुआ फिर शाम में आप वो जो पोजीशन बना है उसके हिसाब से लिखोगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है? लाइव में जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको यहाँ पर नोट डाउन करना है। आपको वहां तो एक्चुअल पैसे नहीं लगाने हैं, या पेपर के ऊपर तो नोट डाउन करिए, फिर उसी के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ओके, फिर कितने ट्रेड सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, जब तक आप पेपर ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यदि आपके यस 20 ट्रेडिंग डे सेशन में से 15-16 ट्रेड आते हैं करेक्ट, तो आप डेफिनेटली इंट्राडे में काम करना शुरू करिए, ठीक है? यस, सभी को क्लियर हुआ? इसका भी आज से मीन्स कल से 1 तारीख से 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ओके, मेरा तो नंबर सभी के पास है, आप ऑब्जर्वेशन करिए, फिर लास्ट में 30 तारीख तक आप ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें वह शीट भेज भी सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि आपको कितने एक्यूरेंसी आई है, ओके, कितने ट्रेड सक्सेस हो रहे हैं या फिर ऐसे हिट हो रहे हैं, फिर क्यों हो रहे हैं, तो हम वहां पर चेक कर सकते हैं इस शीट के जरिए। ओके, यस, क्लियर सभी को? ओके, तो आप 1 महीना ऑब्जर्वेशन करिए, तो फिर उसी के बाद में लाइव में काम कर रहा है। इंट्राडे के लिए कह रही हूँ, ओके, डिलीवरी में तो आप अभी से शुरू करिए। आज तो आपके लिए मॉर्निंग सेशन भी था, सर ने स्टॉक भी बताए थे आपको, शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म होगा, बाकी का भी इंफॉर्मेशन बताया था पोर्टफोलियो के बारे में। अटेंड किया था आज का सेशन सभी ने? यस, चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, सभी ने अटेंड किया था। ओके, ठीक है, प्रवीण सर ने, कुणाल सर ने, सुंदर सर ने किया था। यस, तो देखिए हर वेडनेसडे को आपने जो इन्वेस्टमेंट गाइडेंस के बारे में कलीम सर के सेशंस होते रहते हैं, सर भी बताते हैं, ठीक है,
ओके, और आपको जो पढ़ाया गया है उसी के हिसाब से आप भी काम कर सकते हो। ओके, यदि आपको टाइम नहीं है तो वेडनेसडे का अटेंड कीजिए। ओके, तो आपको जो भी स्ट्रेटजी बताई उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं, या फिर सर के भी सेशंस अटेंड करते रहिए, वो भी स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। यस, रितेश सर, सुबह की लिंक तो आती है सभी ग्रुप में। ओके, आपने जो आपको नंबर दिया था उस नंबर पर डिटेल्स भेजी है कि आपकी क्लाइंट आईडी, आपका ईमेल आईडी, रजिस्टर और मोबाइल नंबर कमा सकते हैं। एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। आपने अब तक जो भी पढ़ा उसके हिसाब से आपको क्या लगता है ये बता दीजिए कि आप हर महीने कितना % कमा सकते हैं। चलिए रिप्लाई कीजिए। यस, आपको सर ने भी बताई होगी। यस, आपको सर ने भी एक शीट बताई होगी कंपाउंडिंग रिटर्न्स की। मैं वापस आपको भी बताती हूँ। तो देखिए, आपने मंथली 50 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, इतना भी % नहीं कमाया। ओके, तो भी चलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, मेरे शीट में शेयर करती हूँ, 1 मिनट। मेरी शीट दिखाई दे रही है सभी को? यस, 1 मिनट। यदि आप सिर्फ मंथली, ओके, यदि आप, ओके दिख रही है, सिर्फ मंथली 3% भी रिटर्न कमाते हो तो आप 30 वर्ष में देखिए 300 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की शीट बनाई है सर ने, ये आपको बताया था, ये सर ने बताया था। यस, बताया भी होगा, मैं भी नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं है। तो देखिए, आपने अब तक जो सीखा है उसी से तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आया है कि आप 50, 60, कोई कह रहा है कि 40, कोई कह रहा है 30, है ना, 20, 10, इतना % आप पर मंथ कमा सकते हैं। लेकिन आपने उतना भी नहीं कमाया। सिर्फ 3 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट करके आप 30 साल तक यदि इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हो तो आप 300 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यस, ये शीट है। तो देखिए, यहाँ से जनवरी से शुरू किया है, मान लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमने 3 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट किए हैं। ओके, इस मंथ में मान लीजिए कि अगस्त से शुरू हो गए तो इसलिए जनवरी है, ऐसा हम सोचेंगे। तो यहाँ से हमने 3 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर हमें 3% रिटर्न मिला। तो 3 लाख के ऊपर 3% रिटर्न मिलता है तो आपका कितना इनकम हुआ? 9,000 रुपीस। ओके, टोटल अमाउंट कितनी बनी आपकी? यस, 3,09,000। फिर वह इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी वापस आप दूसरे मंथ में इन्वेस्ट करोगे, फिर उसके ऊपर 3%, फिर उसकी इनकम, फिर उसको एडिशन करेंगे कि जो भी फिर टोटल अमाउंट आएंगी वापस उसको सभी को नेक्स्ट मंथ में वापस उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी तरह से यस, तो देखिए आप पूरे 30 साल में यस 300 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। यस, देखिए यहाँ पे पूरे हर साल का यहाँ पर दिया है, ये पूरे दिसंबर तक 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ है आपका। ओके, तो देखिए दिसंबर तक एक ही साल में आपको कितने, यहाँ पर जो भी आपकी टोटल अमाउंट है 3 लाख की कितनी हुई है? यस, कितनी हुई है? 3 लाख का। यस, 3 लाख का 300 करोड़, राइट, 30 वर्ष में। ओके, एक ये जो है 1-2 रातों का नहीं खेल है। ओके, यस, स्टॉक मार्केट में हमने पहले दिन जब आपका सेशन लिया था तभी हमने बताया था, यस, स्टॉक मार्केट यह रातों रात
बल्कि यस हमें कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमाते रहने का जरिया, देखिए वही 3 लाख से आप 300 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। ओके, आ रहा है समझ में? तो एक साल में ही आपके रिटर्न्स कितने हुए हैं आप चेक कर सकते हैं। देखिए हम 3% से भी देखा जाए तो 36% रिटर्न्स हमें साल में कमाना है, तो वो तो हम इजीली कर सकते हैं। सर नो, आपने तो मंथली कहा था, मंथली 50 तक कहा था, तो आपको 36% कितने दिन में कमाना है? पूरे एक साल में। आ रहा है समझ में? यस यस। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ तक 4,27,728 रुपीज हमारे एक साल में बने हैं। तो उसी हिसाब से 2 साल में कितने बने, 3 साल में, 4 साल, ये शीट जो बनाई है इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दूंगी। तो पूरे 30 साल में यस देखिए यहाँ पर 319 करोड़ तक आप पहुंच सकते हैं। यस, आ रहा है समझ में? ओके, तो इस तरह से देखिए स्टॉक मार्केट में हम जो भी काम करेंगे प्रॉपर वे से काम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा वहां पर मुनाफा बनता है। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट चाहिए आपको इस शीट का तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं। पैसों को हमारे काम पे लगाया है, राइट? यस, हमने क्या किया, हमें यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से हमने हमारे पैसे को काम पर लगाया है। ओके, यस, सिर्फ आप एक बार रखोगे तो ऐसे नहीं होगा। ओके, एक बार रख दोगे तो ऐसे नहीं, उसके रिटर्न्स अलग है। आप कहोगे कि मैं 3 लाख रुपीज रखूंगा और ऑटोमेटिक 30 साल में 300 करोड़ हो गए क्या? तो नहीं, पैसों को काम पर लगाना है हमें यहाँ पर। आ रहा है समझ में? यस, जो शीट बनी है आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर जो भी रिटर्न है वापस उसको हमने इन्वेस्ट किया है। ओके, यस, वो पैसे जो है वैसे के वैसे ही रखे हैं हमने, उन सभी पैसों को यस वापस इन्वेस्ट किया है टोटल अमाउंट को नेक्स्ट मंथ में। फिर नेक्स्ट मंथ में जितना भी टोटल अमाउंट बना यस उस पूरे अमाउंट को वापस हमने नेक्स्ट मंथ में यस अमाउंट लगाया है। तो एक बार ही ऐसे डीमैट में स्टॉक लिया और छोड़ा है, ऐसे नहीं किया है। ओके, हर मंथ आपको उस पैसे के ऊपर यस 3% कमाना है। सिर्फ हम तो कह रहे हैं कि 3%, आपने तो खुद ने कहा था कि हम 50% कमा सकते हैं, 60, 30, 40, 10। ओके, आपका यहाँ पर जितने ज्यादा अमाउंट होगी 3 लाख के बजाय 4 लाख, 5 लाख, आपके हिसाब से आप जितना चाहे उतना अमाउंट पर काम कर सकते हैं। ओके, यस, तो देखिए इस तरह से एक मुझे इसको देख के एक रॉबर्ट कियोसाकी का जो फॉर्मूला है सभी को पता होगा। यस, पता है, वह याद आया, सभी को पता है? चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, पता होगा तो फिर बताने की जरूरत नहीं है। ओके, यस, तो भी मैं बताती हूँ। देखिए यस, सुंदर सिंह कह रहे कि उनको पता है ना? याद आया तो हम बताते हैं कि इससे ही रिलेटेड है इसलिए हम बता रहे हैं। यस, यहाँ पर E देन S। ओके, एक मिनट है, मैं चैट बॉक्स का रिप्लाई पढ़ रही हूँ। ललन कुमार सर क्या कह रहे हैं कि शेयर कैसे डिसाइड करेंगे? सर हमने शेयर कैसे आपको सिलेक्ट करना है लास्ट के 2-3 सेशन में भी बताया था। आप कुछ सेशन आपने मिस किए क्या? यस, पहले 2 सेशन में भी बताया है, फिर परसों के सेशन में भी बताया था। ओके, यस, आपको एक तो निफ्टी के स्टॉक में ऑब्जर्वेशन करना है या तो फिर लूजर्स और गेनर्स के स्टॉक में ऑब्जर्वेशन करना है। यस,
यस सर, पोर्टफोलियो वो अलग चीज है, सुंदर सा पोर्टफोलियो जो आप बनाएंगे वो अलग चीज है, उसके लिए वो अलग से फंड मैनेजर होता है, वो हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, वो पोर्टफोलियो वो चीज अलग है। ओके, ये जो हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बताया है ये चीज अलग है। ओके, वो दोनों में डिफरेंस है। आपको यहाँ पर इस काम करना है, वो पोर्टफोलियो अलग चीज है, उसके ऊपर भी रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं लेकिन वो अलग चीज है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। यस, ओके, तो चलिए मेरी व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। यस, मेरी व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? यस, तो यहाँ से आज से हम शुरू करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, तो ये सब चीजें हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करती है। तो देखिए, यदि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी स्टॉक में हमें, यस, उसमें एंट्री करनी है, बाय करना है यदि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक, तो उससे पहले कुछ चीजें हमें पता होना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं आपको एक शीट समझाती हूँ। ओके, एक शीट में आपको समझाती हूँ, मिनट। जैसे इंट्राडे के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे, वैसे डिलीवरी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इस मेरे एक्सेल की फाइल सभी को दिखाई दे रही है, एक्सेल की शीट? यस, तो देखिए यहाँ पर डिलीवरी में जो हम काम कर सकते हैं ये दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे में बाय टू सेल और शॉर्ट सेल होता है, वैसे डिलीवरी में हम दो प्रकार से काम कर सकते हैं। एक है शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना, उसको हम स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग भी कह सकते हैं। ये तो हमने सीखा अब तक, है ना, अलग अलग EMA का यूज करके। बट यदि आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेकर रखिए। यस, तो देखिए लॉन्ग टर्म में जो हम काम करते हैं उसको ट्रेडिंग नहीं बोल सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं और लंबी समय के लिए हमारे पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ओके, लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग नहीं, इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारी मोर देन 1 ईयर, फिर वो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, कितने भी दिन के लिए हो सकती है। ओके, यहाँ पर आपको चार्ट देखने के लिए, चार्ट का ऑब्जर्वेशन करने के लिए, कोई भी स्टॉक यदि लॉन्ग टर्म में लेना है तो वहां पर टाइम फ्रेम हम 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ की चेक करेंगे कि 1 डे पर क्या ट्रेंड चल रहा है, 1 वीक पर क्या चल रहा है, 1 मंथ पर क्या चल रहा है। तो ये हम ट्रेंड चेक करने के लिए टाइम फ्रेम यूज करेंगे। प्रोडक्ट्स रहेगा डिलीवरी। आपने अपने एप्लीकेशन में भी देखा होगा, यदि आपको स्टॉक खरीदना है, यस, आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स में इंट्राडे का ऑप्शन है। यदि आप डिलीवरी में स्टॉक खरीदना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको डिलीवरी ही सिलेक्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको डिलीवरी ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर अपनी वेल्थ क्रिएट होती है, ध्यान देना है सभी को। लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ क्रिएट होती है। यस, यहाँ पर हमें ज्यादा थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस देखना पड़ता है। ओके, यहाँ पर हमें फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पर ज्यादा देखना होता है। ओके, टेक्निकल एनालिसिस की ज्यादा जरूरत नहीं गिरती है यहाँ पर। देन यहाँ पर हमें फुल पेमेंट देना है। यदि हम लॉन्ग टर्म में स्टॉक ले रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें फुल पेमेंट देना होता है। लॉन्ग टर्म में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड चेक करने के लिए आप 50 और 100 का EMA लगा सकते हैं।
या फिर 50 और 200 का भी ईएमए यहाँ पर मीन्स एसएमए ईएमए दोनों एक ही है। ओके, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एसएमए नाम से सेट है और इन्वेस्टिंग के ऊपर ईएमए नाम से सेट है। ठीक है, तो ये दो सेटिंग लगाकर इनके क्रॉस ओवर पर भी आप वो स्टॉक यदि अच्छा है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो 50 और 100 का ईएमए लगाकर भी आप बाइंग कर सकते हैं या 50 और 200 का ईएमए लगाकर भी आप बाइंग कर सकते हैं। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, होने के बाद डन टाइप कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, होने के बाद डन टाइप कीजिए कि उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। ओके, थैंक यू। वापस मैं व्हाइट बोर्ड की ओर आती हूँ। यस, तो देखिए, यदि कोई भी स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में लेना है तो सबसे पहले यस कुछ चेक पॉइंट्स है, हम सिर्फ वन बाय वन नोट डाउन करते हैं चेक पॉइंट्स। देखिए, सबसे पहले यदि आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या देखना जरूरी है, उस कंपनी का बिजनेस मीन्स उसका प्रोडक्ट्स क्या है, इसके बारे में पहले जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ओके, कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले हमें वह कंपनी क्या करती है, कौन सा बिजनेस करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है, इनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। ओके, यस, तो हम यहाँ पर पॉइंट्स लिखते हैं, कंपनी का बिजनेस। यस, उसमें आएंगे कि उसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है। ओके, प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना हमें जरूरी है। उसी के बाद में देखिए, इसके बाद में हम कुछ फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं। ओके, वो आपको आगे सीखने के लिए मिलेंगे। तो उसमें आते हैं, देखिए, पी रेशियो होता है, आरओई, आरओसी, है ना, ये रेशियोज होते हैं, उसको हम डीप में आगे स्टडी करने वाले हैं। उसी के बाद में कंपनी के ऊपर कर्ज है क्या, यह भी देखना हमें जरूरी है। ओके, उसी के बाद में कंपनी का जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट को भी देखना हमें जरूरी है। देन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी प्रॉफिट में है या फिर लॉस में चल रही है, यह भी हमें देखना जरूरी है, क्योंकि खुद ही कंपनी लॉस में चल रही है तो हमें क्या प्रॉफिट कमा कर देगी, है ना। तो हमें कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, यस, हर साल कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, इसके बारे में भी हमें देखना जरूरी है। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स का होल्डिंग जो होता है वो भी कितना परसेंट में है, वो भी हमें इम्पोर्टेंट है यहाँ पर देखना। मीन्स कंपनी के जो मालिक होते हैं कि उनके कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट है, वह भी हमें देखना जरूरी होता है। फिर इसी के आधार पर ये सब हम चेक करने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि यह कंपनी किस तरह की है। यदि हमें हमारे जो रेशियोज है, फिर जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, जो बैलेंस शीट है, कंपनी का कर्ज वगैरह, जो भी हमारे रूल्स के अनुसार, जो भी हम मार्केट की में जब पैसा लगाना है तो हमारे रूल्स के हिसाब से वह हमें प्रॉपर लगते हैं तो ही हम उसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, आ रहा है समझ में? तो कुछ मैंने यहाँ पर चेक पॉइंट्स लिखे हैं, बाकी के और भी है, वो हम लाइव पर ही स्क्रीनर के ऊपर देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बट यह जो भी चेक पॉइंट्स मैंने बताए हैं, कौन से भी कंपनी का चेक करने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि आपको यदि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कौन सी सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा। ओके, ये तो पता हुआ कि आपको क्या क्या देखना है। ओके, इसका डीप में भी हम देखने वाले हैं एक दो कंपनी का
फंडामेंटल स्टडी करके, बट ये चेक पॉइंट्स भी चेक करने के पहले आपको पता होना जरूरी है कि आप यदि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कौन से सेक्टर के स्टॉक मीन्स कौन से सेक्टर आपके लिए सेफ सेक्टर रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 पार्ट में नोट डाउन करती हूँ, ये साइक्लिक सेक्टर और नॉन साइक्लिक सेक्टर। और यहाँ पर नॉन साइक्लिक सेक्टर। ठीक है, तो देखिए साइक्लिक में यहाँ पर ऑटो सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, देन यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर है कुछ प्राइवेट। और नॉन साइक्लिक जो सेक्टर है इसमें हम टाइप करेंगे, कलर चेंज करती हूँ, 1 मिनट। इसमें पहले है कि एफएमसीजी सेक्टर, छोड़ करते हैं एफएमसीजी। देन यहाँ पर हम लेते हैं आईटी सेक्टर, देन फार्मा और हेल्थ केयर दोनों आसपास सेम ही है। ठीक है, तो ये जो हमारे लिए सेक्टर्स है ये सेफ सेक्टर रहेंगे। ओके, यस। तो देखिए आप ट्रेडिंग कौन से भी सेक्टर में कर सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग आप यहाँ पर एक केमिकल्स हर एक चीज में इसकी भी हमें यहाँ पर ये जरूरत है। तो देखिए आप ट्रेडिंग जो करोगे कौन से भी सेक्टर में कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए करना है। यस, बट हम जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे लिए सेफ सेक्टर रहेंगे एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, केमिकल। ओके, तो देखिए जैसे निफ्टी 50 में 50 कंपनियों की लिस्ट है, उसी तरह से इस ऑटो सेक्टर में भी कुछ लिमिटेड स्टॉक की लिस्ट है, मेटल में भी कुछ लिमिटेड स्टॉक की लिस्ट है, ऑयल एंड गैस, बैंक, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, केमिकल्स, इन सभी में कुछ लिमिटेड स्टॉक की लिस्ट है। तो इसको हम एक वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर चेक करेंगे कि हर एक सेक्टर में कितनी कंपनियों की लिस्ट है, वो कहाँ जाकर आपको चेक करना है यह मैं आपको बताऊंगी। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। जो नॉन साइक्लिक सेक्टर है यह आपके लिए लॉन्ग टर्म में आप जब काम करोगे तो यह आपके लिए सेफ सेक्टर रहेंगे। ओके, ये जो सेक्टर है यह आपके लिए सेफ सेक्टर माने जाते हैं। ओके, यस। ओके, स्क्रीनशॉट होने के बाद डन टाइप कीजिए। फिर हर एक सेक्टर के स्टॉक, अभी इसमें कौन कौन से स्टॉक है वह हम एक वेबसाइट के जरिए चेक करेंगे। अभी तक तो आपको 50 कंपनियों की लिस्ट पता थी, राइट? अब तक आपको 50 कंपनियों की लिस्ट पता थी। इससे आगे आपके पास और भी स्टॉक की लिस्ट बढ़ जाएगी। ओके, और भी ज्यादा स्टॉक की लिस्ट बढ़ जाएगी। ट्रेडिंग आप कौन से भी सेक्टर में कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वहां पर कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रुकना है। ट्रेडिंग मीन्स इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, स्विंग ट्रेडिंग होगा। ओके, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कौन से भी सेक्टर में कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहां पर सिर्फ हमें टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत होता है, बट यदि लॉन्ग टर्म में है तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर?
स्क्रीनशॉट हुआ सभी का? ओके, तो अब चलिए चलते हैं। आपको मैम ने बताया भी होगा, यदि बताया होगा तो हम आपको बता रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। ओके, यस, आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है और क्या सर्च करना है, niftyindices.com। यस, क्या सर्च करना है, niftyindices.com। मैं आपको लिंक चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ, एक मिनट। ये जो लिंक है कॉपी करके चैट बॉक्स में शेयर करती हूँ एवरीवन। सभी को चैट बॉक्स में लिंक मैंने शेयर किया है। यस, सबको मिली है लिंक? यस, आप सेव करके दिख रहे ऑप्शन ऊपर, उसको ना ब्रैकेट ड्रॉप करते हो, ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सभी को? यस, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इस ऑप्शन का एक 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट लीजिए। वापस फिर आप आपके नोटबुक में यहाँ पर वापस आप नोटबुक में लिख लीजिए, आपका सेशन खत्म होने के बाद या फिर सुबह। ओके, यस, तो देखिए मैंने ऊपर एक ब्रैकेट बनाया है। देन हमें क्या करना है, ये जो पहला वाला ऑप्शन है मार्केट डेटा, दूसरा है इंडाइसेस, तो हमें क्लिक करना है इंडाइसेस के ऊपर। इंडाइसेस पर आप जैसे भी क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सेक्टरियल इंडाइसेस, एक मैं एरो ड्रॉ करती हूँ, एक मिनट। यहाँ पर हम जाएंगे इंडाइसेस के ऊपर। इस जैसे भी इंडाइसेस के ऊपर आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको जाना है सेक्टरियल इंडाइसेस के ऊपर। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, होने के बाद डन टाइप कीजिए। यस, डन, वेरी गुड। मैं क्लियर करती हूँ ड्राइंग। देखिए मार्केट डेटा, इंडाइसेस, सेक्टरियल इंडाइसेस के ऊपर जैसे भी मैंने क्लिक किया तो देखिए जो जो सेक्टर हमने देखे थे और भी जो भी बाकी के एक्स्ट्रा भी जो भी सेक्टर है यहाँ पर आए हैं, ऑटो सेक्टर, बैंक सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, हेल्थ केयर, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक, है ना, रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑयल एंड गैस, है ना। तो ये जो भी हमने सेक्टर्स देखे थे यहाँ पर आए हैं। ओके, सबसे पहले देखिए ऑटो सेक्टर, यहाँ पर जो निफ्टी ऑटो है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे भी हमने इस निफ्टी ऑटो के ऊपर क्लिक किया तो आपको देखिए ऑटो सेक्टर के जितने भी स्टॉक है, ये ऑटो सेक्टर जैसे निफ्टी 50 ये हमारा इंडेक्स है ना, 50 कंपनियों का। जैसे ये ऑटो जो है एक सेक्टर है। ओके, तो इसमें भी देखिए यहाँ पर टोटल 15 कंपनियों का यह एक आपको सेक्टर दिखाई देगा। यस, तो देखिए इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर, मारुति, बजाज ऑटो, है ना, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, मदरसन, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, आयशर मोटर, है ना। तो देखिए यहाँ पर टोटल इस 15 कंपनियों की लिस्ट है। तो और एक 15 स्टॉक आपके पास हो गए, राइट? यस, आ रहा है समझ में? तो और भी डेटा आपका बढ़ गया है। तो देखिए ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये जो ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा वेटेज कौन सी कंपनी का है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। उसके नीचे टाटा मोटर्स का है, उसके नीचे मारुति का है, देन बजाज ऑटो। यस, तो आप क्या कर सकते हैं, वेटेज के अनुसार जो फर्स्ट कंपनी है, कौन सी है वेटेज के अनुसार ऑटो सेक्टर में?
महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, उसके नीचे टाटा मोटर, इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, वापस हम इंडाइसेस के ऊपर जाएंगे। ठीक है, सेक्टरियल इंडाइसेस, देन हमें देखना है निफ्टी आईटी सेक्टर, जो हमने कहा था कि सेफ सेक्टर है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी आईटी में स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो टोटल 10 कंपनियों का ये इंडेक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो वेटेज के अनुसार फर्स्ट नंबर कौन सी कंपनी है? फर्स्ट नंबर पर वेटेज के अनुसार तो इंफोसिस है। उसके नीचे यस कौन सी कंपनी है? टीसीएस है। देन टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजी, फिर कम कम होते गया है। राइट, तो देखिए वेटेज के अनुसार जो भी कंपनी का फर्स्ट नंबर आता है तो आप उनमें भी लॉन्ग टर्म के लिए ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। ओके, देन वापस हम इंडाइसेस के ऊपर जाएंगे। टॉप की 5 कंपनी आप ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं हर एक सेक्टर की। देन हम सेक्टरियल इंडाइसेस, वापस हमारा जो सेफ सेक्टर था एफएमसीजी था, एफएमसीजी के ऊपर जैसे भी हमने क्लिक किया, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए एफएमसीजी में भी टोटल 15 कंपनियों का ये इंडेक्स है। तो एफएमसीजी में वेटेज के अनुसार फर्स्ट नंबर कौन सी कंपनी का लगता है? तो आईटीसी का लगता है। सबसे ज्यादा वेटेज जो है आईटीसी का है। उसके नीचे हिंदुस्तान यूनिलीवर, फिर नेस्ले है ना, बीबीएल, वरुण बेवरेज, देन उसके नीचे है सब। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म में चेक करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो आप देंगे तो जिसका वेटेज उस सेक्टर में ज्यादा है उसको भी आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे सकते हैं, और फिर उसका डीप में हमें स्टडी करना है और देन हम डिसाइड करेंगे कि हमें लॉन्ग टर्म में यस उसी को लेना है या नहीं। यस, ऐसे इस तरीके से आप 1 बाय 1 सभी जो सेक्टर से सेफ सेक्टर हमने देखे थे उनको आप चेक कर सकते हैं। तो सभी को क्लियर हुआ कहाँ जाकर करना है? हाँ, इनमें से आप शॉर्ट टर्म के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सभी सेक्टर के स्टॉक की जो लिस्ट है इनमें से आप शॉर्ट टर्म के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यस, इंट्राडे के लिए भी आप पहले टॉप के 5 स्टॉक में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। हर एक सेक्टर की टॉप की 5 जो है सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, फिर उसके नीचे किसका है, जो 5 नंबर तक आती है उनमें भी आप ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। ओके, यस, ओके ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? चलिए चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। तो हमें कहाँ जाकर देखना है? तो आपके पास और भी बड़ी लिस्ट बनी है। राइट, यस, पहले तो आपको 50 ही स्टॉक पता थे, लेकिन अभी तो आपको ज्यादा सेक्टर बताए हैं और भी लंबी लिस्ट आपके पास हुई है। तो आपको वहां पर ऑब्जर्वेशन करके डिसाइड करना है। ओके, अब तक तो हमने सिर्फ कहाँ पर स्टॉक दिखते हैं, कौन से सेक्टर हमारे लिए सेफ रहेंगे और उनमें कौन कौन से स्टॉक है इसके बारे में देखा है। अब जो एफएमसीजी सेक्टर है उसमें हमारी जो टॉप का वेटेज के अनुसार है आईटीसी है, टॉप 2 है हिंदुस्तान यूनिलीवर। बट मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए कौन सा कंपनी बड़ी और कौन सी कंपनी छोटी। ओके, यदि मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो कौन सी कंपनी बड़ी कौन सी कंपनी छोटी, तो आईटीसी से ज्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर का मार्केट कैपिटल है। ओके, यस, तो हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से टॉप की कंपनी है एफएमसीजी सेक्टर की हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हम कौन सी कंपनी छोटी है फिर कौन सी कंपनी बड़ी है ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके मार्केट कैपिटल के ऊपर देखकर, ना कि उसके प्राइस के हिसाब से। ओके, कैसे डिसाइड करेंगे? मार्केट कैपिटल के अनुसार, ना कि उसके प्राइस के अनुसार। सभी को ध्यान रखना है।
यदि दो कंपनी में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बड़ी है या छोटी है, तो हम क्या देखेंगे? उसकी प्राइस नहीं देखेंगे। ओके, अब ये हमारे स्टॉक है, उसका प्राइस कितना है? 1 लाख प्लस है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर का कितना है? 10,000 के आसपास है ना? तो दोनों में कौन बड़ी? तो किसी, अब मैंने तो आंसर बता दिया, बट किसी के आंसर रहते थे ये हमारे बड़े, क्यों? तो उसकी प्राइस ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी कंपनी है, जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल ज्यादा होगा, यस, वह कंपनी उतनी बड़ी है। ओके, तो ये हमारे से ज्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, आईटीसी का है, तो यह कंपनियां बड़ी है। ओके, यहाँ तक तो सभी को क्लियर हुआ? कंपनी छोटी बड़ी कैसे पहचानना है? यस, क्लियर? यस, वेरी गुड। तो यहाँ तक हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, उतना हमने यहाँ तक देखा है। मान लीजिए कि अब हमें एफएमसीजी सेक्टर की सेफ कंपनी हमें लग रही है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर आईटीसी, या फिर हमें आईटी सेक्टर की लग रही है कि टीसीएस। टीसीएस क्यों? तो इसका हमें डीप में स्टडी करने के लिए हम डिटेल में स्टडी कल के सेशन में करने वाले हैं। ओके, जैसे कि फिर हमने कुछ फाइनेंशियल रेशियोज बताए हैं, कंपनी के ऊपर कर्ज है क्या वही देखना है, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखना है, बैलेंस शीट देखना है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखना है, कंपनी का बिजनेस देखना है। ये सब चीजें हम कल की सेशन में पढ़ने वाले हैं। आज हमने फंडामेंटल स्टडी जो शुरू की है, इस स्टॉक को खरीदने से पहले जिन जिन चीजों की आपको पता होना जरूरी है उसके बारे में बताया है। ओके, तो आज का सेशन सभी को क्लियर हुआ? चलिए रिप्लाई कीजिए, आज का सेशन सभी को क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड, थैंक यू ऑल। अब हम कल के सेशन में यस, जो सेफ सेक्टर है हमारे, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, है ना, केमिकल, उनमें का कोई भी एक सेक्टर का एक स्टॉक लेकर उसका पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ओके, और हमारे हिसाब से उस स्टॉक में मूवमेंट बनती है क्या, या फिर उसमें चेक करेंगे। ठीक है? यस, क्लियर सभी को? तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पर ही स्टॉप करने वाले हैं। हम मिलने वाले हैं कल की सेशन में। ओके, यस, ओके, तो चलिए यहाँ पर रुकते हैं। थैंक यू ऑल, गुड नाइट ऑल, थैंक यू। यस, कल समय पर मीटिंग ज्वाइन करिए। कल का हमारा लास्ट सेशन होगा। ओके, कल हमारा लास्ट सेशन रहेगा। यस, थैंक यू, गुड नाइट।